Trucking is just not a job, it's a lifestyle. Yeah, it's a lifestyle. I fell Oh, and I was like कि बहुत गुस्सा आया होगा. तो ये चैलेंजेस आए आपको. as a female we have patience. ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਰ ਕਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾना ना भूलो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? तो जैसे आप पहले हमने एक वीडियो डाली थी जो एक ट्रक ड्राइवर गिटार बजा रहा था रोड साइड पे, तो हमें ना काफ़ी कमेंट आए थे कि आप ऐसे दूसरे ड्राइवर्स की भी लेके आओ जर्नी के, वो कैसे चला रहे हैं, क्या क्या उनको हार्डशिप्स आ रही हैं। आज हम एक ऐसे ही कपल को मिलने वाले हैं जो हमारी जैसे ही हैं, दोनों इकट्ठे ट्रक चलाते हैं, लेकिन क्या इंटरेस्टिंग टॉक्स होगी कि उनका जो बैकग्राउंड था, एक का बैकग्राउंड रिटेल का है, दूसरे जो है वो एस्थेटिशियन है कि मेकअप का करते हैं काम। तो उनसे बात करेंगे कैसे उन्होंने सोचा कि भाई मैं आई ट्रक चलाऊंगा, कि मेजर डिसीज़न है, और ट्रक चलाते चलाते फिर वो बने ओन ऑपरेटर। तो ये सब बातचीत हम करेंगे। हम भी उनसे पहली बार ही मिल रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे भी हैं, तो कुछ लोग उन्हें जानते होंगे, कुछ अगर नहीं जानते उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर वहाँ पे जाएं और उन्हें फॉलो करें। तो आइए करते हैं उनसे बात। तो कैसे हैं फिर आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस चल रहा है। तो थोड़े दिन ऑफ लिए हैं आपने, है ना? कैसे चल रहा है? अभी थोड़ा वेदर चेंज हुआ इसलिए या वैसे ही? एक्चुअली हमारी लास्ट ट्रिप बहुत लेंथी हो गई थी जी। एंड वी वर लाइक कि हम विल टेक अ ब्रेक ओके। एंड बस 2-3 दिन का ऑफ लेके फिर फ्राइडे को नेक्स्ट ट्रिप। ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं जो रस्मी क्वेश्चन होते हैं ना, जो है तो वैसे पॉडकास्ट है लेकिन वो रस्मी क्वेश्चन होते हैं जो पूछना पड़ते हैं। तो मुझे तो आप मालूम है, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए आप दोनों अपना नाम बता दें। सो मेरा नाम लकी है। मेरा नाम केडी है। तो ये केडी जी टिकटॉक पे भी हैं, आप जरूर चेक करें, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ये सब बताते हैं ट्रकिंग का, फीमेल ट्रकिंग कैसे होती है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो मैं फिर पूछना चाहूँगा कि आपने कब स्टार्ट की ट्रकिंग? सॉरी, सबसे पहले कनाडा कौन आया पहले? सबसे पहले मैं आई थी 2011 में जी। और लकी आए थे। मैं आया था 2012 में। ठीक है। और प्रीटी मच हम दोनों एज ए स्टूडेंट ही आए थे। ओके। एंड केडी उस समय सस्कैचुअन में मूव हो गई थी। ओके। और मैं कैलगरी में मूव हो गया था। तो आप मतलब पीछे से एक दूसरे को जानते हैं या यहाँ के मिले? नहीं, हम ऑनलाइन मिले थे। ओह ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग। हाँ। तो मतलब फिर किसने पहले किसको पूछा, मतलब प्रपोज किसने किया पहले? पूछा मैंने ही एक्चुअली। ठीक है। ये काउंट्स टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके। ठीक है। तो यूजुअली मैंने उससे पूछा था कि शी इज इंटरेस्टेड, शी सेड यस, आई सेड लेट्स मूव इन। ओके। तब से साथ में। ओह सही टर्न्स है। आउट की ट्यूनिंग बैठ गई। सही है। ठीक है। तो अभी जैसे रस्मी क्वेश्चन तो हो गए हैं जैसे होता है, अभी हम स्टार्ट करते हैं जो मेन हमारा है ट्रकिंग का ही है। तो इसीलिए आज हम इकट्ठे हैं कि हमारी जर्नी सब लोग जानते हैं जो हमें देख रहे हैं। तो मैं चाहता था कि हम और लोगों से भी बात करें। तो जैसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया, को मैं बता दूं कि आप रिटेल बिजनेस में थे ना, राइट? नहीं, मैं कॉर्पोरेट सेल्स में था, बिजनेस डेवलपमेंट। ओके, मतलब डेस्क जॉब थी आपकी? मेरी ऑफिस जॉब थी, यस। ओके। एंड आप एस्थेटिशियन का है ना? एस्थेटिशियन, या उससे पहले मैं मेडिकल ऑफिस में असिस्टेंट थी। ओके। उससे पहले मैंने टिम होर्टन पे काम किया 2 साल। वाह। हाँ, और उससे पहले लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में थी। वाह। तो ये तो मेजर चेंज है मतलब जॉब का आपका। हाँ जी। तो मतलब कैसे ये सोचा, कैसे आपने, मतलब कैसे आपका मन किया, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि भी ट्रकिंग में चलते हैं? एक्चुअली थोड़ा बहुत तो नेचुरली ही हुआ था जी। सर्टनली कोविड के टाइम पे थिंग्स गॉट चेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जी। उस समय क्योंकि हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका था जॉब से, हमारा प्लान ऑलरेडी हम स्लोली इंक्लाइन कर रहे थे कि हमें जॉब्स में अब नहीं रहना जी। हमें अपना खुद का बिजनेस करना है। सो हमारी प्लानिंग तो वो चली रही थी, बट ट्रकिंग जस्ट केम एज बिकॉज मेरे पास लाइसेंस बहुत टाइम्स पहले था जी। और हमने बस ये प्लान किया कि यू नो व्हाट, लॉजिस्टिक्स में चलते हैं। ओके। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और लॉजिस्टिक्स में जाके स्लोली आई लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक ड्राइविंग। ओके। एनीवेज मुझे पसंद था, तो फिर मैंने खुद ड्राइव करना स्टार्ट किया। ओके। देन केडी ने भी ज्वाइन किया। ओके। फिर हमने स्लोली रियलाइज़ किया कि इस इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके। चैलेंजेस हर जगह हैं, बट स्टिल ट्रकिंग में हम बिजनेस करने के लिए ही आए थे। ठीक है। सो इट्स गुड कि हमने ग्रास रूट से स्टार्ट किया है खुद ड्राइव करके, क्योंकि हमें ड्राइवर्स के चैलेंजेस पता है। कल आगे हम अगर कंपनी स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें ड्राइवर्स की टेक केयर कैसे करनी है। वो तो है, क्योंकि हमने वो खुद चैलेंजेस फेस किए हैं।
बट या प्रीटी मच यही तो हमारा reason। तो मतलब बेसिकली मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रकिंग ही क्यों चूज़ की आपने? जैसे आपने जो अगर किसी ने डेस्क जॉब की हो तो इतनी जल्दी मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जो मेजर डिसीज़न है कि भी मैं ट्रकिंग में ही जाऊँगा, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे सोचा आपने? मैंने यही बताया ना आपको कि प्रीटी मच ये नेचुरल ही हो रहा था, ओके क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई थी, जी। इंक्लूडिंग मेरी इंडस्ट्री, केडी की इंडस्ट्री। केडी ने इनफैक्ट अपना स्पा ओपन किया ही था ओ फरवरी में 2020, ओके। और मार्च में कोविड डिक्लेयर हो गया था। सो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी स्पा की, बट वो नेक्स्ट मंथ ही हमें क्लोज करनी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के साथ वो तो उसमें लॉस भी हुआ फिर आपको? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, Okay. बेसिक जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं। ओके ओके तो स्लोली एंड स्लोली फिर लॉजिस्टिक्स तो चल ही रही थी, जी। वो कभी भी स्लो नहीं हुई, लोगों को सप्लाईज तो चाहिए। हाँ वो तो है। जो मर्जी हो जाए, वो रिसेशन या इनफैक्ट पैंडेमिक से भी इतना इम्पैक्टेड मैंने किया काम तब लॉकडाउन में भी, Yeah. तो मतलब प्रॉपर काम चल रहा था तब भी। या सप्लाई जी। चेन लॉजिस्टिक्स चल ही रहा था। तो जी, एक जी, ये भी जी, डिसीजन जी, था जी। कि अगर बिजनेस करना है जी और वापस अब जॉब्स नहीं कर सकते, तो दैट सीम्ड लाइक अ Okay. गुड इंडस्ट्री टू जंप इनटू। तो जब आपने आने की सोची या तो मतलब ओबियसली आपने बात की होगी, तो फिर आपका रिएक्शन कैसा था कि डेस्क जॉब छोड़ के और ट्रकिंग में जाना है? पहले तो आप हर एक दिन इकट्ठे होते हो, तो अभी मालूम नहीं मतलब कब घर आएंगे, कब मतलब मिलोगे आप? पहले तो ऐसे लगा कि अरे जब लकी फर्स्ट टाइम जब ट्रिप लगाई तो मुझे लगा कि काफ़ी बढ़िया है, अच्छी बात है, हस्बैंड अभी मुझे ब्रेक मिल गई है। तो फॉर अ मंथ आई वाज जी, हैप्पी, okay. आई वाज ऑन क्लाउड 9 की ठीक है बढ़िया ब्रेक मिल गया। उसके बाद देन आई स्टार्ट मिसिंग हिम, आई वाज लाइक नहीं यार ये तो नहीं ठीक है। जी। तो मतलब ये तो फिर अच्छा रह गया आपके लिए कि आपको मतलब जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी मैडम को मनाने के लिए कि नहीं भाई मेरे साथ ट्रक चला? अरे नहीं, एक्चुअली मैं तो आई वाज वेरी हैप्पी कि केडी मेरे साथ मेरी टीम मेंबर, Okay. बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने डिफरेंट टीम्स में ड्राइव किया था, हर बार एक डिफरेंट पार्टनर होता था, जी। और हर एक के साथ ट्यूनिंग आपकी नहीं बैठती। वही मैं पूछना चाहता था कि जैसे डेस्क जॉब से आए, कॉर्पोरेट ऑफिस से आए, वहाँ भी आप मतलब टीम प्लेयर होते हैं ज़्यादातर, राइट? तो ट्रकिंग में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो नए, मैंने इतनी टीम ट्रकिंग की नहीं, मैंने सीधा वाइफ के साथ स्टार्ट किया ज़्यादातर, उनके लिए पूछ रहा हूँ जो नए आ रहे हैं कि मतलब आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप मतलब किसी के साथ टीम में चले ट्रकिंग में, वो भी ट्रक में? वेल चैलेंजेस मेजॉरिटी इस सेंस में कहूँगा कि ये मैंने बिल्कुल देखा है, और मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड अबाउट दिस कि जितने भी टीम मेंबर के साथ मैंने ड्राइव किया, दे वर रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स ईच अदर। और किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं किया कि यू नो व्हाट आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो, ऐसा Okay. कुछ ऐसा नहीं था। एवरीबॉडी वाज रिस्पेक्टेबल, पर हर एक बंदे का अपना काम करने का तरीका जी। होता है, स्केड्यूल होता है, जी यू नो वेक अप साइकिल होता है, स्लीपिंग जी। साइकिल होता है। और मी बीइंग विद केडी, हम एक दूसरे के साथ अपना ट्यूनिंग जो है जी। थोड़ी इम्पोज भी कर सकते हैं कि यू नो जी। व्हाट शी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू वो मी, आई कैन एडजस्ट फैमिली है एट द एंड, या Exactly. पर वो एडजस्टमेंट आप किसी से किसी के साथ, एक्सपेक्ट नहीं कर हाँ, सकते। वो तो है वो तो है। सो कोई अगर फटाफट आपको कहे कि यू नो व्हाट बुक स्टार्ट करो और ड्राइव करना स्टार्ट करो, आपको जाना ही पड़ेगा। जी इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक जी। एंड द अदर पर्सन डजंट वांट टू टेक अ ब्रेक, तो आप उसको कुछ इम्पोज नहीं कर सकते। वो तो है। और दैट वाज माय लर्निंग एक्सपीरियंस जब Okay. मैंने ट्रकिंग स्टार्ट की थी टीम के साथ। और सो स्लोली एंड स्लोली बस यही चल रहा था कि यू नो व्हाट वही एडजस्टमेंट करनी है, कैसे काम करना है एंड ऑल दैट। वही बात है मतलब वेल मैं यहाँ पे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने समझा कि ऐसे होता, नहीं तो काफ़ी मर्तबा हम देखते हैं कि टीम ड्राइवर आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर कंपनी को कहते हैं भाई मुझे वापस बुला, मेरी टीम चेंज करे। यही होता कि मतलब कैसे टीम प्ले करना है आपने, यही ओवरऑल है। तो आपका बैकग्राउंड वो था। पहले तो जब आप किसी के साथ चल रहे थे तब तो डर लगता होगा पीछे, जब आपने केडी के साथ स्टार्ट किया मैडम के साथ, तो मतलब डर लगता था फिर भी जब आप पीछे थे, और जब आप सिखा रहे थे इन्हें, तो वो सारा एक्सपीरियंस बताएं। एक्चुअली तब ज़्यादा डर लगता था जब इनके साथ थे? हाँ, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। ओके इसलिए क्योंकि इट्स इमोशनल इन अ वे जी। कि जब आप किसी और के साथ ड्राइव कर रहे हो और आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, ट्रक जी। में हो, पीपल डोंट केयर अबाउट देमसेल्व्स, दे केयर अबाउट देयर फैमिली। वो तो जब है। केडी मेरे साथ जब ट्रकिंग में आ गई थी, जी आई वॉज मोर एप्रीहेंसिव कि मेरे को केडी का ध्यान रखना है, जी। शी हैज़ टू बी सेफ। ओके और तब मेरे को ज़्यादा डर लगता था। अगर वो ड्राइव कर रही है तो मुझे था कि वो ठीक तरीके से ड्राइव कर रहे जी हैं, यू नो। अगर उससे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो मेरे को जागना पड़ेगा। जी सो
आई डोंट नो कि मेरे साथ जो पुराने टीम मेंबर्स थे वो कितना कोई ट्रेन था, जी जी और जी, मेरे जी। सोने का टाइम था, मैं सो जाता था, ओ ठीक है। ठीक है ना। पर अब जब केडी ने ड्राइव करना स्टार्ट किया था तो मैं कर्टन ओपन करके जागता रहता था। जागते रहते थे। सो मे बी इन 24 आवर्स आई वुड स्लीप फॉर जी। 2 आवर्स। जी ऐसे करते करते फिर पहले फर्स्ट 2 मंथ्स तक कैसे ड्राइव किया, बट शी ट्रेन बड़ी फास्ट, वही। बहुत जल्दी ट्रेन हो गई थी वो। ठीक है। तो जैसे जो इनका केयरिंग नेचर है, तो ये सोचते जब आपने मतलब पहले दिन बताया कि भाई मैं भी साथ चलूंगी, तो मान गए थे एकदम से, मतलब जहाँ थोड़ा कहा कि नहीं तू रहने दे, तू अपना देख ले एस्थेटिशियन का ही? हाँ, ऐसा हुआ था हुआ? एक्चुअली। मैंने शाम को जब ये आए तो मैंने जी। बोला कि मुझे भी लगता है कि मुझे लाइसेंस ले लेना चाहिए। जी देन ही सेड कि तू देख ले, शायद तेरा अपना एस्थेटिशियन में ही काम चल जाए, बढ़िया है तेरा इसी में। आई वाज लाइक नहीं, हम इकट्ठे रहेंगे। फिर आई स्टार्ट टेलिंग हिम कि Okay. मैं दिमाग में सोचा हुआ था कि क्या क्या बोलूँगी मैं जी, इसको, जी, है ना। जी। तो हाँ कि इकट्ठा घूमेंगे Okay. फिरेंगे, बाहर खाना खाएंगे, सारा Same. स्टेट देख लेंगे, कनाडा देखेंगे सारा। तो उसके बाद फिर फाइनली नेक्स्ट डे ही वाज जी। लाइक कि आई थॉट अबाउट इट कि चल ठीक है तू ले ले लाइसेंस। यही सेम बातें मैंने पूजा को मना के ना कि हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे घूमेंगे, कि तुम भी ट्रकिंग में आ जाओ। Yeah. तो जब फिर आप पहले गाड़ी चलाते थे, मतलब पूरा एक्सपर्ट थे? हाँ जी, मैं 2012 में, मैं 2011 में कनाडा आई थी, जी। 2012 में मुझे गाड़ी आ गई थी। ओके। तो तो मतलब फिर- आप मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि काफ़ी जो लेडीज़ के फीमेल के कमेंट आते हैं कि हार्ड है या नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने मतलब गाड़ी से सीधा ट्रक पे, हाँ। तो मतलब क्या डिफ़िकल्टीज, क्या चैलेंजेस आए आपको? डिफ़िकल्टी डेफिनेटली थी, क्योंकि एक तो जैसे गाड़ी का तो बेचारा स्टेयरिंग इतना सा है, जी और इसका ट्रक का ऐसे आपको पकड़ना पड़ता है। ऊपर से आई एम अ स्मॉल पर्सन, जी। तो वो उसका भी था कि हाँ। और जब भी जैसे ट्रक में बैठे हो फिर तो जी, ठीक है, जी। अगर ट्रक से बाहर जाके प्री ट्रिप इंस्पेक्शन कर रहे हैं जी तो मुझे लगता था कि ये चीज़ मैं ड्राइव कर रही हूँ। ये इतना सारा बड़ा जो ताम झाम है ये मेरे कंधों पे है। लाइक जी। आई हैव टू बी सो सेफ और- एंड सिक्योर ऑन द रोड सो दैट आई डोंट जेपरडाइज अदर जी। पीपल। तो ये जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग वो कि तो है। इतनी बड़ी चीज़ मैं ड्राइव कर रही हूँ, एंड am I even worth it to even drive this? इवन जो रोड पे दूसरे चले वो भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भी नहीं आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, बिल्कुल। आप देखो मैं तो ऐसे ही हाँ, तो चलूंगा। वही है कि जो भी आगे आके आपके जैसे ट्रैफिक से जा रहे हैं, आगे जी। आके ब्रेकें मार देते हैं, आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, पर कोई एकदम से उसको लगता जी। है कि अरे मेरा तो ये एग्जिट आ गया, तो यू हैव टू बी काम डाउन एंड जी। पेशेंट। तो वो है कि मुझे एज अ फीमेल वी हैव पेशेंस। जी तो मुझे लगता है कि वो वाली जो वर्चू था ना वो ऑलरेडी इंस्टिल्ड था बीइंग अ फीमेल, तो इसलिए मुझे इजी लगा कि अडेप्ट करना, कि मैं अपना काम नहीं लूज़ करती ट्रैफिक जी। में, या कोई मेरे आसपास ऐसे कोई गाड़ी कोई मिसबिहेव करे, आई एम ओके विद दैट। तो मुझे लगता है कि वो इजी पार्ट है ट्रकिंग में, बट डिफ़िकल्ट ये है कि बीइंग अ फीमेल ट्रक ड्राइवर जी योर बेसिक नेसेसिटी जैसे बाथरूम रेस्टरूम यूज़ करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये चैलेंजेस आए आपको? ये तो मतलब कहीं पे आप कैसे ब्रेक डाउन हुआ कि भाई नहीं मैं छोड़ दूं ट्रकिंग? कहाँ मैं घर बैठती थी, घर रहती थी, घर से काम करती थी मैं, तो अभी मैं कहाँ रोडों पे घूम रही हूँ, तो ऐसा आपके आया माइंड में? एक बार ऐसा हुआ था, वेरी फर्स्ट कंपनी, हम दोनों ही नए नए थे, तो पता नहीं क्या था कि कंपनी थी या मेरे लिए कुछ ये सब कुछ नया था, सो देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑल टुगेदर। जी तो एक बार ऐसा था कि हमने ट्रक लगाना था अपना अनलोडिंग के लिए, जी। तो लक्की बैक कर रहा था, मैं इसकी हेल्प कर रही थी पीछे एज अ गाइड कि आ जाओ। तो वो डॉग थी, वो थोड़ी ऐसे स्लिपरी थी, ओके सो आई वॉज हेल्पिंग हिम आउट एंड वी हैड रियली फ्रस्ट्रेटेड डे। हमें 16 घंटे हो गए थे ऐसे ही, लोड चेंज हो रहा था, लोड मिल रहा था, जी, नहीं जी, मिल रहा जी, था, जी। कैंसिल हो रहा था, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन विद द कंपनी एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड टू बिगिन विद। तो मैं ऐसे हेल्प कर रही थी, वो स्लिपरी था, तो आई फेल ओह एंड आई वाज लाइक कि बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ, तो वो सारे मेरे कपड़े, ठंड का टाइम था क्योंकि इट वाज मार्च अप्रैल, ओह तो सारे कपड़े भीग गए, ठंड लग रही थी, और ऐसे मैं बाकी जैसे ट्रक ड्राइवर जी। जो उन्होंने देखा कि अरे ये तो यहाँ बैठ गई है ये तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े वपड़े झाड़े, जी। अपना ट्रक में आई एंड आई क्राइड लाइक हेल, लाइक मुझे नहीं करना ये, दिस जॉब इज नॉट फॉर मी, कि कहाँ अपना ऑफिस जॉब जी, छोड़ जी। के अब यहाँ पे किचन में लेटे हुए हो, तो वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था। पर उसके बाद देन
वी क्विट दैट कंपनी। ओके उसके बाद मुझे बड़ा बढ़िया लगा। ठीक है। मुझे रोड बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे लैंडस्केपिंग अभी जैसे फॉल आ गई जी। है। आई लव दिस जॉब सो फार। मुझे लगता है कि अभी बढ़िया है। तो जैसे आपने भी पहले कहा, भाई ने भी, तो आप भी कह रहे हो कि लैंडस्केप और ड्राइविंग पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप मतलब ये आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि अगर ट्रकिंग में आना है तो अगर ड्राइविंग पसंद है तो तभी वो लॉन्ग हॉल टिक सकता है। एक्चुअली एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, अगर पैसों के फैक्टर को हम हटा दें तो आपको लगता है कि अगर ड्राइविंग पसंद है तभी अगर कहीं आना चाहता है तो फिर ही ड्राइविंग स्टार्ट करे? यही है एक्चुअली, पैसे की बात नहीं है यहाँ है ना? पे। पैसा आप अलग जॉब्स में भी ग्रो जी। करके हार्ड वर्क करके बना सकते हो। ट्रकिंग इज जस्ट नॉट अ जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल। या इट्स अ लाइफस्टाइल। ट्रकिंग अगर आपको लाइफस्टाइल को अडाप्ट नहीं कर सकते, जी वो ट्रकिंग के चैलेंजेस को आप अडाप्ट नहीं कर सकते, तो आप ट्रकिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है। ट्रकिंग इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों को लगता है। आजकल बहुत लोगों को बैश अप करते हैं कि बहुत पुराने ट्रकर्स ऐसे ड्राइव करते थे, जी नए ट्रकर्स ऐसे ड्राइव करते ये हैं। बहुत सुनते हैं हम ये बात। बट ये स्टीरियोटाइपिकल क्लीशेज हैं, जी ठीक है ना। वो जितने नॉलेज लोगों को होती है आई गेस वो उतना ही बोलता है। जी बट एक ट्रक चलाना, जी उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं और जो लाइफस्टाइल आता है, जो चैलेंजेस आते हैं, उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ के साथ कि जो आप ब्यूटी ऑन रोड आप उसको जो जी। एक्सपीरियंस करते हो, जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस करते हो ना, ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि अगर चैलेंजेस आप सोचोगे आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, वही इट्स जस्ट ड्राइविंग, इट्स जस्ट नॉट एक कार ड्राइविंग नहीं है वही कि आप ऑन रोड निकल के एंजॉय कर रहे हो ना, ऑल दैट। वही बहुत कमेंट्स आते हैं, हमें पूछते हैं कि आपको लगता है अभी ट्रकिंग स्टार्ट करनी चाहिए? तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर आप पैसों के लिए आ रहे हो तो और बहुत काम है आपके पास, ना आओ। अगर आपको पसंद है ड्राइविंग कि भाई हाँ मैंने करना ही ये है तो फिर आओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, लोगों कार ड्राइविंग जी। के साथ कंपेयर करते हैं, जी जी कार ड्राइविंग नहीं है ये। या दैट्स डिफरेंट। या इसमें आपके पास ये चैलेंजेस होते हैं कि कार आप कहीं भी पार्क कर दोगे, हाँ ट्रक आप हर जगह पार्क नहीं हर कर जगह सकते। वही। और एक बेसिक स्टार्ट्स जो नॉर्थ अमेरिका के यही हैं कि फॉर 11 ट्रक्स देयर इज वन पार्किंग अवेलेबल इन नॉर्थ अमेरिका। या सो अभी आई गेस मिलियंस ऑफ ट्रक्स चल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के रोड पे और उतने पार्किंग स्पॉट्स हैं नहीं है। वही। तो और हमारे पास लॉग बुक्स होती हैं, हमें इतना ही ड्राइव करना अलाउड है पर बुक, ठीक है। तो आपको उसी टाइम के अंदर ट्रक की पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, जी पार्क करना पड़ता है। और जी। अगर नहीं मिली पार्किंग तो रोड साइड पे कहीं पे आपको रुकना पड़ता है। वही। देन यू हैव टू सी कि वॉशरूम फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको उसके साथ भी मैनेज करना पड़ता है। ये वैसे मैं केडी से पूछना चाहूँगा क्योंकि हम लड़कों का तो चलो फिर मैं कहता होता हूँ चल जाता है लोंडो का, तो आपको फेस करना पड़ी। आप तो अभी 11-17 पे भी चला के आए हो। मैं बता दूं सॉरी, तो ये कैलगरी को जाता है 11-17, ब्रैम्पटन से कैलगरी रास्ते में विनीपेग से स्केचबर्ग आता है और ये सिंगल हाईवे है विनीपेग तक, ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर Pretty much, yeah. जी सिंगल है। तो आपको क्या हार्डशिप फेस करनी पड़ी तब? क्योंकि मैं पहले भी 11-17 पे जा चुकी हूँ तो मुझे Okay. पता है कि सिंगल लेन है जी। और वहाँ पे रुकने की कम जगह हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से ही पानी पीना बंद कर दिया था। आई वाजंट ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल। और फिर हम देख रहे थे कि कहाँ पे ट्रक स्टॉप है, तो उसी हिसाब से हम अपनी आइटनरी प्लान की हमने। Okay. तो ऐसा, पर इट इज़ हार्ड। अगर लेडीज़ के लिए डेफिनेटली इट वाज वेरी हार्ड। सो बेसिकली जब हम इकट्ठे काम करते हैं, जैसे पहले अलग अलग काम करते तो शाम को मिलते, कई बातें होती हैं, जैसे हम भी हैं, हम अब इकट्ठे हैं, हमारी बातें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम YouTube की बातें करते हैं, भाई क्या व्लॉग बनाएं। जैसे आपके पास आना था तो ये डिसाइड कर रहे थे। तो आप लोगों का क्या मतलब आप कैसे चल रहे हो अभी? मतलब बोर तो नहीं होते एक दूसरे से कि बातें ही नहीं, अब क्या करें हम? मतलब कैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हमने लॉकडाउन में देखा था कि काफ़ी डिवोर्स हुए थे लोगों के, तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो दूसरे हमें देख रहे हैं उनको थोड़ी सेध मिले कि कैसे रिलेशनशिप्स हैंडल करते हैं। तो मतलब आप कैसे मतलब चल रहा है आप दोनों का भी? हमारा यूजुअली अगर हम बातें इकट्ठी करें जी तो यूजुअली यही होता है कि बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना जी। है, क्या आगे हमारे गोल्स होंगे, जी। कैसे हम स्टाफ को हायर करेंगे, हमारी ये बातें होती हैं। जी। इसके अलावा हम पॉडकास्ट, जैसे मेरे अपने कुछ पर्सनल पॉडकास्ट है जी। वो मैं लाइक करती हूँ। जी। तो
जो मुझे वहाँ से कुछ बातें मिलती हैं या कहानियाँ मुझे सुननी काफ़ी पसंद है, जी। तो फिर मैं इसको कहानियाँ सुनाती हूँ, सही है। फिर ये अपना ओपिनियन देता है, तो ऐसे हमारा मतलब बेड टाइम स्टोरीज। यस, सो वो ऐसे हमारा टाइम पास तो झगड़ा होता है? झगड़ा ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट बिल्कुल होता है, होता है? झगड़ा बिल्कुल होता होता है। है। बिल्कुल तो फिर आपको ही मनाना पड़ता होगा इनको। नहीं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ही है तो वो तो मनाना पड़ता है। जी। पर ये रियलिटी है कि बातें हमारी भी खत्म हो जाती हैं। जी ऐसा होता है कि भाई ये ड्राइव कर रही है, फॉर जी। एग्जांपल मेरी बुक खत्म हुई है, ठीक है, अब इसके ड्राइव करने का टाइम है, मेरे सोने का टाइम है, जी। बट आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, तो ये ड्राइव कर रही होगी, अपने सॉन्ग्स वगैरह लगा के जी। बैठी होगी, मैं पैसेंजर सीट के ऊपर अपना फ़ोन लेके बैठा होगा, जी ऑल ऑफ अ सडन मैं करूँगा ओके मैं सोने जा रहा हूँ, जी सोने चला जाऊँगा। और अगर बातें कोई छोटी मोटी बातें होगी उन्होंने कर ली, उसके बाद कई बार ये चुप करके बैठी होती है, ठीक मैं है। चुप करके बैठा होता हूँ, सही है ऐसा होता है। सही है, मतलब इंजॉय कर रहे हो, एडजस्ट भी कर है रहा ना? है। अच्छा एडजस्ट भी कर रहे हैं। लड़ाइयाँ भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं, सुलाई भी हो रही है, सही है। तो दैट्स हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। जी, कम्युनिकेशन हाँ। नहीं खत्म होना चाहिए, बस वही लड़ो चाहे पर जी, जी। बोलो, बस एक मुद्दा ही वही है। हाँ। अगर ठीक है लड़ भी लो, एटलीस्ट बात तो कर रहे हो। हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जी। ये होता है कि उसको प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो कि जी प्रॉब्लम है, जी ये चैलेंजेस आएंगे, जी वो जो चैलेंजेस अब आ रहे हैं और हमें एक्सेप्ट किया कि आएंगे, उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, जी। अडाप्ट कर लो बस। हम भी जब कंपनी में हायर होने गए तो जो हमारे वो मैनेजर थे ना हायरिंग, तो कहते मुझे जब भी कपल आता है ना मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा वो क्यों? कहते लड़ोगे फिर भी इकट्ठे ही रहोगे, मुझे फ़ोन तो नहीं करोगे मेरी टीम चेंज कर, मेरा ट्रक चेंज कर, भाई मैं नहीं चला रहा। तो कहता भाई वही बात है कि यही तो फन पार्ट है ना कपल का। बिल्कुल। तो इसी के साथ फन पार्ट के साथ कि मैं पूछना चाहूँगा आपका बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट क्या था? जैसे आप दोनों में से कोई भी बेस्ट बता दो, कोई वर्स्ट बता दो। तो बेस्ट ऐसे है कि जैसे हम दोनों इकट्ठे हैं तो हमारे जी। बर्थडेज एनिवर्सरीज रोड पे ही जाती हैं। तो एक बार हमारी एनिवर्सरी थी 6 जून को, तो अभी इसी ईयर, तो हम थे टेक्सास में, सैन एंटोनियो या सैन एंटोनियो। हाँ, तो ट्रक स्टॉप पे आपको पता ही है कैसा फूड मिलता है जी। कुछ, और सामने था एक चिकन प्लेस एंड Okay. आई एम अ वेजिटेरियन, सो दे वर सेलिंग चिकन, Okay. कौन सा Church चर्च chicken. चिकन। चर्च चिकन हो या पर उन्होंने दिया हनी बिस्कुट साथ में, Okay. तो वो वेजिटेरियन थे। तो फिर लकी ने अपना चिकन खाया, मैंने वो बिस्किट खाए, Okay. बट दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर एनिवर्सरी कि हाँ कुछ बाहर से खा लिया, जी वैसे घर का खाना था, वी वर लाइक नहीं हमें कुछ बाहर से खाना है। तो दैट वाज काइंड ऑफ लाइक कि जो भी है दोज वर आर इंटीमेट मोमेंट्स कि जी। हाँ भी हमने कोई प्लानिंग नहीं की, बट इट हैपेंस टू बी एंड वी मेड इट कि हाँ हमने सेलिब्रेट किया ऐसे। वो सही है। वही कि ट्रकिंग में ये बात है कि अगर आप इकट्ठे हो ना तो आप कई चीज़ें इकट्ठे एंजॉय कर सकते हो। ये नहीं कि अगर आप अकेले चलाते होते Yeah. तो आपको पहले अगर नहीं पहुंच रहे 6 तारीख को जहाँ पहले मनाना पड़ता जहाँ फिर ऑफ लेना पड़ता। इनफैक्ट तो ये- यही इम्पोर्टेंट है बिकॉज जी ट्रकिंग के साथ तो मेजॉरिटी यही मैंने देखा है कि जो लाइफ ऐसी हो जाती है जी कि जो सिंगल ड्राइवर्स हैं वो ड्राइव करते रहते हैं, पीछे वाइफ वही। और फैमिली वेट करती रहती जी है, मंथ में वो फोर टाइम्स घर वापस आते 4 हैं, टाइम्स जी। वो क्विकली अपना प्रिपेयर करके फिर चले जाते कोई कोई है जो लाइक सेकंड डे घर आता है जहाँ सिटी में चला लो यही होता है। Yeah. तो आप बता दो वर्स्ट मोमेंट आपकी क्या थी? हैं। वर्स्ट मोमेंट वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट एक वर्स्ट मोमेंट आई वुड से वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट जी। लास्ट विंटर में देखी थी हमने, प्रीटी मच जो आपके साथ हुआ था। जी 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 हम भी नाइट टाइम में ड्राइव कर रहे थे, हमारे कंपनी के ओनर के बेटे ने हमसे हेल्प मांगी थी कि Okay. कैन यू प्लीज़ गो टू दिस लोड। हम एक्चुअली मॉर्निंग में एक ट्रिप से आए थे एंड ही वाज आस्किंग अस टू लीव ऑन द सेम डे आफ्टरनून। और वेस्ट में जो विंटर है वो ऐसी यहाँ की ओंटारियो जैसी वो- विंटर नहीं है, वहाँ पे जी। तो -25-30 तो हो चुका था जी उस जी समय, जी 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 डीजल फ्रीज होने वाला। वो तो अभी हम बात कर पा रहे हैं बाहर खड़ के, मुझे लगता है उधर तो हम बात भी नहीं कर पाते और नहीं बाहर खड़े होके। वहाँ बहुत मतलब आइसी हो चुका था, जी। कंप्लीटली ब्लैक आइस एंड ऑल दैट। जी 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 पर चलो हम फिर भी चले गए और हमने फोरकास्ट चेक किया था कि एक स्टॉर्म आने वाला नॉर्थ अमेरिका में। ओके आप सबको भी याद होगा बिकॉज वो स्टॉर्म ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका में आया था। ओके जब न्यूयॉर्क में भी पूरी बर्फ हो गई थी, स्नो हो गई थी, ठीक नॉर्थ है। डकोटा हर जगह स्नो भर गई जी थी जी पूरी। जी 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 तो हमारा प्लान क्या था कि हम रात को नॉर्थ डकोटा का एक एरिया है, एक सिटी है, उसको स्लोली ड्राइव करके निकल जाएंगे ठीक है। ताकि हम स्टॉर्म को बीट करके हाँ। सेफ जगह पर पहुंच जाएं। जी पर और यही हमारी प्लानिंग थी। मैंने अपनी ड्राइव स्टार्ट करी पर स्नो बैंक इतने सारे स्नो भरी हुई थी रोड के ऊपर भी। जी सो एक हार्ड स्नो का जो बॉटम ऑफ द रोड वो हमारी एक एयर प्रेशर लाइन में स्ट्राइक किया ड्राइव करते वाह। हुए
और हमारे प्राइमरी सेकेंडरी एयर टैंक्स जो हैं उसमें से एयर ब्रेक तो चली गई। ट्रक वहीं पे रुक गया होगा। तो आई गेस लोगों को पता ही है कि जी, एयर जी। के साथ ही ट्रक्स रुकते हैं। जी जी जी। तो दैट वाज अ मेजर इशू और बड़ी थैंकफुली उसको मैं शोल्डर तक ले गया था Okay. सेफली। और उस समय क्या था, सब कुछ बंद हो चुका था, रात का टाइम था। सो 16 आवर्स तक हम ट्रक में ही ट्रायंगल्स वगैरह लगा के रोड साइड पे बैठे रहे थे। 16 घंटे। और उस समय हमारे ट्रक की हीट भी बंद हो गई थी। ओह शिट। और मॉर्निंग में आके, क्योंकि टो कंपनीज भी बिजी हो चुकी थी, जी। बहुत एक्सीडेंट्स हो गए थे स्नो स्टॉर्म की वजह से। चिलिंग एक्सपीरियंस रहा आपका। बहुत और बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ से हमने फिर एक नेक्स्ट मॉर्निंग जाके, नेक्स्ट आफ्टरनून इनफैक्ट जाके एक होटल बुक किया, तब जाके हमें थोड़ी वार्म जगह पर रहने के लिए मिला। और 4 दिन तक हम वहीं पे फंसे हुए थे Shit. जब तक कि वो ट्रक रिपेयर नहीं हुआ। शिट। और उसके बाद भी जब हम आते रहते हैं, उसी सीज़न में हमने वी वर लाइक थैंकफुल कि हम घर आ सके उस ट्रिप में। नहीं तो आई थिंक उस ट्रिप के अंदर आई कैन काउंट वही। लिटरली कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स डिच में थे। यही इतना बुरा हाल था नॉर्थ अमेरिका का। यही मेरा मकसद था पूछने का, क्योंकि जो देखते हैं हमें, आपको देखते हैं और उनको लगता डॉलर दिखते हैं, Yeah. दोनों चला रहे हैं, मोटे डॉलर छाप रहे हैं, Yeah. लेकिन ये स्ट्रगल है। देखो 16 घंटे ये बैठे रहे, उस दिन 8 घंटे हम बैठे रहे। Yeah. हाईवे पे जब भी कोई साथ से ट्रक छूक के लगे तो मुझे लगे अभी बजा अभी बजा अभी बजा, Yeah. मतलब नींद नहीं आ रही थी। नींद, yeah. तो बेसिकली ट्रकिंग यही तो है, कुछ चीज़ें ही हैं जो आपके प्लानिंग अकॉर्डिंग चलती हैं ड्राइवरी में, अदरवाइज तो भगवान भरोसे ही चलते हैं हम तो। बिल्कुल डेंजरस जॉब वही। है, पर चैलेंजेस के लिए जी। हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आपके वही। पास हिम्मत नहीं है ना, हाँ। तो ट्रकिंग हर बंदे की बस की बात वही तो ये तो बात है। है। देखने में लगता है कि पैसा है, ड्राइविंग है। तो ऐसे तो नहीं वो जो गाना था कि ओए जा जाना औखी है ड्राइवरी ट्रक्का दी, तो ये बात है। तो जैसे आप वेजिटेरियन आपने बताया, तो फूड के फिर थोड़ी ऑप्शन होते हैं जब हम इन देशों में हैं, क्योंकि बैक होम तो चलो है ऑप्शन। तो आप कैसे फूड का कैसे करते हो आप दोनों, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको? सॉरी कुक कर रहे हो आप ट्रक में? नहीं नहीं करते? नहीं। तो फिर तो आपको मतलब घर से भी लेके जाते? हम घर से कुक लेके जाते? एक्चुअली हम प्रेफर अपना घर का फूड करते ओके हैं, जो हमने खुद प्रिपेयर किया है। डजंट मैटर कोई किसी भी टाइप का। ओके तो मोस्टली कुक तो हम खुद ही करते हैं, बिकॉज जी। हमें एक तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जी कि अगर आप बाहरी ट्रक फूड खाते रहोगे वही। तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। वो तो है। फिर कोई बेनिफिट नहीं है जी। ट्रकिंग का। और दूसरी बात यह है कि जब हम ट्रक स्टॉप से फूड खाते हैं या जी इवन रेस्टोरेंट से भी जाते हैं, वी नो कि वो हेल्दी फूड नहीं है। वो तो है। जितना मर्जी आप try जितना करो, मर्जी healthy कर नहीं जी मिलेगा जी 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 जी। तो वो प्रेफर तो हम घर से ही करते हैं। बट हाँ, एक चैलेंज यही है कि वो- माइक्रोवेबल फूड खाना पड़ता है, फ्रेश नहीं खाते वो हम। तो है। तो जैसे वही वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो आप ही बेहतर बता सकते हो कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको? ये क्वेश्चन लकी के मदर ज़्यादा बढ़िया दे सकते हैं। माई मदर इन लॉ कुक्स फॉर मी। ओह सो हाँ, वही अपना खाना वाना कि उनको लगता है कि बिटिया भूखी ना रहे बाहर, तो वही खाना वाना पैक करके दालें चावल रोटियां और जो भी सूखी लेकिन वो तो सब्जी है। 2-3 दिन तक ही रहता है। 4 दिन। 4 दिन। हाँ जी। तो फिर बाद में तो उसके यूजुअली हमारी ट्रिप भी 5 Okay. दिन की होती है मैक्सिमम। अब की बार थोड़ी लंबी हो गई, पर यूजुअली 5 दिन की होती है। तो उसके लिए वो कोस्को से कोई ऐसे ग्रेन सैलेड जी, मिलते हैं। हाँ जी, जी। वो ऐसा कुछ। लेकिन आपको फील होता है कभी कभी, जैसे भाजी बाहरों खा रहे हैं और आप बैठे हो गए भी घर का ही फूड खाना है, दिल कर रहा है बाहर का, लेकिन मिल नहीं रहा वेजी कुछ? कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मैं वो जो रामेन्स होते हैं, जी, वेजी रामेन, जी। हाँ वो मैं खा लेती हूँ। और कुछ मिल जाता है, जैसे टाको बरीटोस तो मिल ही जाते हैं यूजुअली। ओके। हाँ जी, तो ओके हो जाता सही है। ओके, तो अभी जैसे मैंने पहले कहा कि आपका मेजर डिसीजन था ट्रकिंग में आना, फिर आपने दूसरा मेजर डिसीजन लिया है। पहली बात तो कंग्रेचुलेशन आप दोनों को कि आप अभी ओनर ऑपरेटर बन गए हो, अपना ट्रक चला रहे हो एज अ ओनर। तो वो चीज़ आपने कब सोची, कैसे सोची, और क्या चैलेंजेस उसमें आ रहे हैं कि आज की जब आज सभी हाहाकार मचा हुआ है कि भाई ये ट्रकिंग ख़त्म है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, रिसेशन आने वाला है, तब आपने ट्रक स्टार्ट किया अपना, तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। जी ट्रकिंग इज़ अ बिजनेस। जब जी। आप अपना खुद का इक्विपमेंट बाय करते हो और तब भी से आप बिजनेस में पड़ जाते हो। जी और हमारा ट्रकिंग में आने का पर्पस भी बिजनेस करना ही था। जी अब बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फाइनेंसिंग भी आनी चाहिए, जी। और अगर नहीं आती तो लर्न करनी चाहिए। जी सो अगर आपको रेवेन्यू में
मतलब आपको कटौती दिख रही है, रेवेन्यू आपको इतना नहीं मिल रहा, तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। जी ठीक है, अगर आपको कोई चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं, उसको फिगर आउट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है अगर हम वाइन करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जी। जब गुड टाइम्स थे, गुड टाइम्स में जो ट्रकिंग कंपनीज ने स्टार्ट किया था, जी उन्होंने 500 हज़ार ट्रक की कंपनीज बनाई। हाँ ये तो और अगर है, हम अगर टाइम है, बैड तो नहीं कहूँगा, चलो मैं चैलेंजिंग टाइम चैलेंजिंग टाइम है जी। उस समय में अगर हम 5 ट्रक्स भी नहीं डाल सकते तो जी। फिर तो वो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, राइट। वो तो है और मार्केट हमेशा से अप डाउन होती रहती है, जी। और किसी बिजनेस में भी होती रहती है। तो तुम्हारा आप ओनर लाइफ एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल, कर रहे? कंट्रोल ठीक है हमारा अपना, Yes. अपने डिसीजन हम खुद ले रहे हैं। कोई ऐसे नहीं भी बोल रहा है कि हाँ तुम्हें करना है, तुम्हें जाना है, ये जी। लोड लेना है हमें। Okay. ट्रक नहीं। खड़ा हुआ है तो तुम अगर नहीं जाओगे तो यू नो व्हाट, ऐसे नहीं काम चलेगा। यू नो जी अगर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, बिकॉज हम अपने ट्रक को रोक के नहीं रखना चाहते। जी, वो तो और है, हम- कंपनियां ऐसे करती हैं जी। हमें ये बहुत चैलेंज था कि यू नो व्हाट, अगर हमारा ट्रक है, हम डिसाइड करेंगे हमें कब जाना है। और सबसे जी। ज़्यादा बड़ा चैलेंज मेरे लिए ऐसा था, बीइंग अ फीमेल, लाइक आई पर्सनलाइज माय स्पेस। जी तो मुझे लगता था कि अगर मुझे कंपनी ने ट्रक असाइन किया है तो दैट्स माय ट्रक। जी बट अगर हमने 3 दिन की छुट्टियां ले लिया और कंपनी ने किसी और को भेज दिया उन 3 दिनों के लिए, आई डोंट लाइक इट। हम इसलिए मुझे लगता है कि मेरा हम- ट्रक हो तो हम ये बात फील कर सकते हैं क्योंकि हमने इस हफ्ते ऑफ किया हुआ है तो हमें कोई और लाएगा। सारा ट्रक खाली करके आना पड़ा और हमारी गाड़ी पैक्ड अप हुई पड़ी है सामान के साथ, I can क्योंकि understand. जब आपको भी मालूम होगा, जब हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं, आधी बेसमेंट जितना सामान तो ट्रक में रखा हुआ है। नो, और तो सबसे मुश्किल होता है माइक्रोवेव उठा के बाहर रखना, बिकॉज माइक्रोवेव वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स, जी। वो भी कई कंपनीज आपको बोलती है खुद का लेके आओ। जी वो सारा इक्विपमेंट, सारा सामान, जी, 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 सब जी। गाड़ी भर या जाती है एक बार उसमें। तो ऐसा हुआ था कि एक हमने ट्रिप ली थी, उसमें हमने 3 ट्रक चेंज किए। पहला लिया, वो खराब हो गया, फिर सारा सामान उठा के सारा उठा सेकंड में के- लिया, फिर सेकंड वो कहता है कि अरे ये तो यूएस नहीं जाएगा, वो पूरा shit. डैकल्ड आउट नहीं था। तो फिर थर्ड में तो मुझे लगा कि ये किस्सा ही खत्म कर देना, अपना ही ट्रक चाहिए अपना ही मुझे। चाहिए। हाँ, मैंने इस लड़के को अपना ट्रक चाहिए मुझे। देन वी लाइक हाँ चलो भैया ठीक है। अच्छी बात है कि आपने ट्रक का कहा, नहीं तो ज़्यादातर लड़कियां कहती घर चाहिए, घर में फंसा देती 30-30 साल के लिए। ये तो आपने फिर भी थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से कहा कि नहीं मुझे ट्रक चाहिए क्योंकि बड़ा। उससे पहले मैं कह चुकी हूँ घर चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये हाँ सही 2017 है। में मैंने कहा था घर जी, जी, चाहिए, जी। अगर तुम्हें खाना खाना तो घर घर लेके आओ। हाँ, तो घर तो ले लिया था, चलो। सही है, हाँ, चलो बढ़िया। तो वो तो सो जैसे आप बेहतर बता सकोगे कि आप अभी ओनर ऑपरेटर भी हो, तो अगर कोई अभी ओनर ऑपरेटर बनना चाहता है, लेट्स से हम बनना चाहते हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं आपकी तरह, तो आप मुझे आज क्या एडवाइस करोगे? मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको पहली बात पता होना चाहिए कि जब ओनर ऑपरेटर बनोगे, आप एक लाइबिलिटी ले रहे हो ओके एक ट्रक की। वो लाइबिलिटी के साथ साथ आपके पास कॉस्ट भी आएंगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग भी आएगी, शायद थोड़ी इनकम भी कम हो, ऐसा हो सकता है। पर एज आई सेड कि जब आप ट्रक बाय कर लेते हैं ना, जी फिर आप बिजनेस ओनर होते हो। जी मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कंपनी ऑपरेट करनी है, जी अगर आप एम्बिशियस हो कि मुझे अपने ट्रक्स और ऐड करने हैं, कंपनी ऑपरेट करनी है, लॉन्ग टर्म लेके जाना है, जी तभी आप ट्रक बाय करो। ओके अगर आपको सिर्फ ओनर ऑपरेटर बनना है जी और कंपनी ऑपरेट करने का अभी मन नहीं है या प्लान्स नहीं है, तो अभी आप एज ए ड्राइवर पोजीशन पे रहो, ओके ताकि आप वो चैलेंजेस फेस ना करो जो आज के थोड़े टफ टाइम में फेस करने पड़ रहे हैं जी लोगों को। जी 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 क्योंकि हमारा प्लान था कि ये चैलेंजेस हमें आएंगे, तो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर होके चल रहे थे। ओके हो सकता है थोड़े बेनिफिट भी हो, पर आगे जाके चैलेंजेस भी आए। वही आपने वो सही बात बोली कि ये लाइबिलिटी है। हम कभी देखते हैं जब कोई नया बनता है ना, वो मैं काफ़ी बार मैंने सुना भी है, देखा भी है कि जब भी हम उनसे पूछे ना, वो ये कहते हैं कि मैं ट्रक डाल लिया, ट्रक ले लिया, ये नहीं कहते मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। कि एक तरह जी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एक तरह, तो क्योंकि वही आप ट्रक बाय करोगे तो आपको उसकी एक मेंटेनेंस जी, कॉस्ट बहुत होती है। जी। कार मेंटेनेंस ऐसा नहीं होता। जी 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 अगर जी आपको जी छोटी जी चीज़ खराब हो रही है तो जी। आपको यू नो व्हाट, आपको 500,000 डॉलर ऐसे वो- स्पेंड करने पड़ेंगे आराम से। जी। उसके लिए रेडी रहो। ठीक है और दिल छोटा नहीं हो सकता उसके लिए। अगर दिल बड़ा रखना पड़ेगा आपको ठीक ये है चीज़ें हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो अभी जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपने बताया आप एस्थेटिशियन हाँ जी। हैं, हाँ। तो आप साथ में अभी कर रहे हो या प्रैक्टिस घर में करते हो या कहीं सोशल मीडिया पे हो आप? नहीं, एस्थेटिशियन मैं यहाँ पे जैसे कनाडा में यू हैव अ सर्टिफिकेशन, जी, नॉट जी, अ लाइसेंस। जी। जैसे यूएस में लाइसेंस चाहिए होता है, यहाँ पे Okay. सर्टिफिकेशन होता है।
तो वो मैंने किया हुआ है, पर मैं अभी नहीं कर रही हूँ राइट नाउ। पर मैं सोशल मीडिया पे जैसे लोगों को थोड़ा एजुकेट करने के लिए, जैसे फेशियल के स्टेप हो गए या Okay. मेकअप कैसे करना है इजी वे से, वो मैं बताती रहती हूँ सोशल तो मीडिया वो अलग आईडी है क्यों? केडी पे तो मैंने नहीं देखा, जो टिकटॉक पे केडी आईडी है आपकी। हाँ जी, उस पे नहीं है बट वो भी इसलिए मैं पूछा कि जो हमारी फीमेल ऑडियंस है उनके लिए भी बता दो आप, वो आईडी कौन सी है आपकी? मेरा यूट्यूब वीडियोस पे जाइए Okay. और केडी कोर पे शॉर्ट्स भी हैं और Okay. रेगुलर वीडियोस भी हैं। ओके, उसका हम लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर चेक करें। और मतलब कैसे आपको किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि भाई हाँ अब ट्रक तो मैं चला रही हूँ तो साथ में ना मैं भी कंटेंट बनाती हूँ? बहुत आप अकेली चीज़ मतलब शेयर करते हो कि आज ये हो गया, मतलब कैसे सोचा आपने वो? कहीं ज़्यादातर जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमें भी आते हैं या बैकलैश व्लॉग बनाते हैं जी, या विलों का काम है, ऐसे है। तो आपने कैसे सोचा? मतलब मुझे ये लगा कि जैसे ट्रकिंग कुछ- इंडस्ट्री में, जैसे मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में आई तो मुझे लगा कि बीइंग अ फीमेल और ब्राउन स्पेशली, जी। तो लड़कियों के सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो आना चाहती हैं या जी। कोशिश कर रही हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जी। तो मुझे लगा कि अगर if I have this platform, if I start saying those things कि ये challenges हैं और they can see, मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, if you can do it, we can do it। जी, जी, तो जी, जी, उनको जी। ऐसे हौसला सा मिलता है। सो मुझे लगा कि एक तो ये है कि मोटिवेशन मिल जाएगी जी। कि किसी को करना है, और दूसरा है कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको मेल और फीमेल दे बोथ कैन सी कि हाँ चैलेंजेस जी। है, दे कैन हैव लाइक दिस कि अगर इफ शी कैन गो थ्रू वी कैन गो थ्रू। जी, जी, सो जी। उसी के लिए मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बढ़िया है कि मैं ज़्यादा ऑडियंस को रीच कर पाऊँ और जी। ज़्यादा ऑडियंस को मोटिवेट कर पाऊँ, आई गेस। अच्छी सोच है। हाँ, हमने भी यही सोच के स्टार्ट किया था कि जो और कपल्स हैं तो उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो जहाँ वना भी ट्रकर्स हैं या वना भी फीमेल ट्रकर्स हैं, कोई एनीथिंग आप? एज आई सेड, ये pretty much मेन चीज़ ये है कि अगर आपको ट्रकिंग में आना है तो आपको लाइफस्टाइल समझ के आना पड़ेगा। कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आप पाल और पूजा की वीडियोस भी देखो, हमारी वीडियोस देखो, और भी बहुत सारे कपल्स होंगे, वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, अपने चैलेंजेस शेयर कर रहे हैं जी। उससे आप थोड़ा आपको आइडिया मिल सकता है। हो सकता है कि हमने जब स्टार्ट किया हो हमारे पास कुछ इनपुट ना रहा हो, पर आप ये वीडियोस देख के आप जज कर सकते हो कि कैसा लाइफस्टाइल होगा जी। जब आप ड्राइव करोगे। सो ड्राइविंग आप सीख लोगे, लाइसेंस भी आप ले लोगे, जी। पर आपको ये इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि लाइफस्टाइल के साथ आप रह सकते हो या नहीं। अगर रह सकते हो तो फिर डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, अगर आप नहीं चैलेंजेस हो हैंडल कर सकते हो तो आपको यू हैव टू हैव समथिंग एल्स मे बी। काफ़ी अच्छी बात चीज़ रही आज की, जैसे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने से मिला कि आप जैसे बता रहे थे कि अगर ओनर ऑपरेटर बनना है तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और क्या सबसे अच्छी बात कि क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर आपने ओनर ऑपरेटर बनना है। कंप्लीटली बिजनेस जी। माइंडसेट। जैसे हमने बताया था कि हम व्लॉगिंग करते हैं, पॉडकास्ट में नए हैं, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? एक्चुअली आपकी वीडियोस तो हम मोस्टली देखते ही हैं जी। यूट्यूब वीडियोस भी और साथ के साथ टिकटॉक वीडियोस भी। थैंक यू। सो हम भी आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। जी। आपके चैलेंजेस वगैरह जब आप Thank शेयर you. करते हो हमें होता भी, आप दोनों भी सेफ रहो रोड पे। जी। और या आई मीन आज आपसे पर्सनली फर्स्ट टाइम मिलके मिले हैं तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, नहीं, ये तो मैं भी कहना चाहिए, अच्छा लगता है। मैं यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसी के जरिए मैं आपको मिला हूँ। कई लोग कहते हैं व्लॉगिंग माड़ी है, सोशल मीडिया माड़ा है, तो ये होता है कई बार आप अच्छे लोगों से भी मिल लेते हो, अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं आपके। Yeah. तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आगे भी मैं आपको तंग करता रहूँगा, कई अगर आपके नए जैसे चैलेंजेस हो गए एज अ ओनर ऑपरेटर तो उस पर हम डिटेल्ड वीडियो फिर कभी बनाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कभी रोड पे। सी ऑन द रोड। और See you on the road, जी, yes. और विंटर जोन वाले है तो अच्छे से समर जाने वाले हैं। जी समर जान वाले हैं तो चलेंगे विंटर्स आ गए हैं, तो स्टे सेफ ऑन द रोड गाइस। You too। जी, तो Stay safe. मिलते हैं। ओके। बिल्कुल, डेफिनेटली।